नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TGT वाला, जो आगे आपका फरवरी में जिसकी होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है पहले भी एग्जाम हुए थे, उनमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब की बार जो एग्जाम होगा यहाँ से भी अब की बार भी क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा, तो इस कारण से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आ जाता है संस्कृत। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे बना है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री और कत प्रत्यय में सुट का आगम होने पर संस्कृत शब्द बना है। संस्कृत जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ लिया गया है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित, और इसलिए संस्कृत भाषा का जो मतलब हुआ शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। इसके बाद आ जाता है व्याकरण, क्योंकि संस्कृत जैसे के अंतर्गत जो व्याकरण है ये पार्ट भी महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना है। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में ल्यूट प्रत्यय के मिलने से बना है। ल्यूट में ल और टा जिसको लोप होकर यू शेष बनता है, यू नाकु से अन होकर फिर आगे क्रिया होकर ये बनता है व्याकरण आपका रूप। व्याकरणते व्युत्पद्यन्ते अनिति व्याकरण, जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए तो वह व्याकरण होता है। व्याकरण शब्द शास्त्र या फिर पद शास्त्र है। अब ये तो होगी आपकी व्याकरण की बात। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जा देखने को मिला था, शायद ये पिछली बार का एग्जाम था, उसमें जाए क्वेश्चन आया हुआ था त्रिमुनि वाला। तीन मुनि कौन कौन से हैं, तो महर्षि पाणिनि, कात्यायन जिन्हें वरुचि भी कह देते हैं, और पतंजलि, ये तीन हैं त्रिमुनि। और कात्यायन जैन को वरुचि कहा जाता है, तो ये भी एक बार जा आया हुआ था। तो त्रिमुनि आपने याद रखने हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो ये तीन मुनि आपने याद रखने हैं। इसके बाद आता है जो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी जो है महर्षि पाणिनि मुनि जैन के द्वारा रचित है। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि जो मुनि है इनकी रचना है। अष्ट अध्यायी, अष्ट मतलब 8 अध्याय, तो 8 अध्याय इसमें, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। तो कुल मिलाकर 8 गुणा 4 32 पाद इसमें हो जाते हैं। तो 3978 या फिर 4000, वो आप में एग्जाम में देख लेना। या तो आपको 3978 देखने को मिलेगा या फिर 4000 देखने को मिलेगा। तो इतने जो इसमें सूत्र हैं, तो इसलिए पाणिनि को सूत्रकार भी कहा गया है। तो इसलिए जो पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है ये भी एग्जाम में आता है, तो वृद्धि राधेच इसका प्रथम सूत्र है। और जो लास्ट वाला अंग और आह, ये वाला आपका लास्ट वाला है, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। महर्षि कात्यायन या फिर वरुचि ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे थे, इसलिए इन्हें वार्तिकार कहा जाता है। आपने देखा होगा कुछ सूत्र जो उनके आगे संख्या नीली दिखी होती है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ होता है, तो होते हैं वार्तिक। जो सूत्र जो काम पूरा नहीं कर रहे थे, तो उसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए वार्तिक लिखे गए थे। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसे महाभाष्य कहा गया है। तो ये भी आपके एग्जाम में आता है, और ये महाभाष्य जो ये भी अष्टाध्यायी पर ही लिखा गया है। इसलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में जो पतंजलि मुनि है ये प्रसिद्ध हुए हैं। महाभाष्य में क्या है, 84 आहनिक है। भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार कहा जाता है। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये भी एग्जाम में आता है। भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित सिद्धांत कौमुदी। कल वाली जो वीडियो थी तो उसमें हमने जो ये लेखक है कवि और इनके जो द्वारा रचित है एक ग्रंथ, तो ये किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी को देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ण विचार। वर्ण या फिर अक्षर कह देते हैं हम इनको। तो हम मुख से जिन ध्वनियों को उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। वैसे न क्षरति इति अक्षर है, ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, मतलब जिसका क्षण या विनाश न हो
वही होते हैं अक्षर। जैसे ये अ ई उ क ख ग, ये सारे जो हैं ये क्या है, अक्षर हैं, वर्णीय अक्षर। परंतु सामान्यतः वर्णीय अक्षर समानार्थी समझ जाते हैं। और जो वर्ण है ये दो प्रकार के माने गए हैं। अब दो प्रकार के होते हैं, कौन से, स्वर और व्यंजन। अब स्वर, ये जो अच है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अच को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अच को स्वर कह देते हैं। स्वयं राजन्तेति स्वरः। तो स्वर क्या होते हैं, स्वयं राजन्तेति स्वरः, जो अपने आप में सुशोभित होते हैं, मतलब जिनको लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, तो उन्हें कहा जाता है। तो स्वर वे ध्वनि है जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अ के उच्चारण में हमें किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए अस्वर है। और ये आपके स्वर होते हैं अ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये सभी स्वर हैं। अब यह भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्वर जो है उनकी संख्या कितनी है। तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की जो संख्या कितनी, 9 मानी गई है। कौन कौन से, अ ई उ री ली ए ओ आई औ, तो ये 9 होते हैं। और ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। तो ये भी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब दूसरा आ जाता है यहाँ पर मूल स्वर। अब स्वर तो हमने पढ़ लिए, 9 होते हैं। अब मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर हैं 5, अ ई उ री ली। तो ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो मूल स्वर कितने हैं, 5 है, अ ई उ री ली, ये 5 मूल स्वर हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर जैसे ए ओ आई औ, ये है 4। ये 4 संयुक्त या फिर मिश्र स्वर इनको कहा जाता है। जैसे अ और ई के मिलने से ए बनता है, अ और उ के मिलने से ओ गुण होता है, अ और ए के मिलने से आई होता है, और अ और औ के मिलने से औ होता है। तो इसलिए इनको संयुक्त या फिर मिश्र स्वर कहा गया है। तो ये 4 होते हैं, ए ओ आई औ। ये वाला सूत्र है, ये हमने किया था जब आपके ये आए थे, इससे पहले वाली वीडियो में प्रैक्टिस सेट हम किए थे। तो प्रैक्टिस सेट भी हम साथ में ही चलाते रहेंगे। तो ये सूत्र है, ओ कालो अज हर्षव दीर्घ प्लुत है। सूत्र से एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वरों के क्रम से हर्षव दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। हमने उसमें किया था 3 ऊ होते हैं, हर्षव दीर्घ और एक ये वाला प्लुत वाला। तो ये 3 हमने किए थे। अगर ये वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अभी 4-5 दिन पहले जो हमने शायद किए थे, तो अगर आप नियमित रूप से देख रहे हैं तो आपको ये याद होंगे। 3 ऊ आपने याद रखने हैं, 3 ऊ हर्षव दीर्घ प्लुत ये होते हैं, हर्षव दीर्घ प्लुत। अब हर्षव स्वर के भेद, स्वरों के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन से, हर्षव दीर्घ और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा के समय लगे उन्हें हम हर्षव स्वर कह देते हैं। अ ई उ री ली, ये कितने हैं, हर्षव। इनके भेद किए थे हमने ये वाले, आपको याद होगा। तो 18 भेद हमने इनके किए थे, अ ई उ री ली, तो यहाँ तक थे। तो इनके थे 18 भेद। इसके बाद आ जाता है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए ओ आई औ, तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है। इसके बाद आ जाता है प्लुत। तो जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा या 2 मात्रा से अधिक या 3 मात्रा के समय लगे तो उन्हें हम प्लुत स्वर कह देते हैं। यह कहने का मतलब है कि जिनको बोलने में हमें हर्ष और दीर्घ से 3 गुना समय लगेगा तो उन्हें हम प्लुत स्वर कहेंगे। और जो प्लुत स्वर है इनकी पहचान के लिए वाला जो चिन्ह है आपको देखने को मिलता है, ओम आपने लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे होता है ओम, तो प्लुत स्वर वाला। तो ये वाला चिन्ह जो है प्लुत का है, अ ई उ। जैसे ये ओम आ गए यहाँ पर जिसकी अभी हमने बात की, यह स्वर त्रैमात्रिक है जिसका प्रयोग प्राय वेदों में होता है। तो ओ प्लुत स्वर हो गया। अब आ जाता है वर्णों का जो उच्चारण काल है। ये भी आपके एग्जाम में एक बार जो एस्टेट के एग्जाम में भी आया हुआ था। अगर आप एस्टेट के अलावा अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उच्चारण काल की बात करें तो एक मात्रा भेद हर्षव है, द्विमात्र दीर्घ उच्यते, त्रिमात्र है प्लुत गे है, व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम। ये वाला आपका एग्जाम में एक बार आया हुआ था, व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम।
तो कई बार क्या है हम ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारा पढ़ा हुआ होता है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आता उसके वो जो है एग्जाम में उसी में से आता है। तो जैसे ये है यहाँ पर, अब एक मात्रा भेद हर्ष है, एक मात्रा वाला हर्ष, द्विमात्रा वाला दीर्घ, तीन मात्रा वाला प्लुत, और जो व्यंजन है वो अर्धमात्रिक होते हैं। तो हर्ष स्वर की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा और प्लुत स्वर को तीन मात्रा वाला जाना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा होती है। जैसे एक मात्रिक है, यहाँ पर आ जाता है एग्जाम में अ इ उ री ली, ये हर्ष स्वर हो गए मतलब एक मात्रा वाले। द्विमात्रिक अ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ री ए ओ आई औ, ये दीर्घ हो गए। त्रिमात्रिक मतलब जो प्लुत स्वर है ओम वाला हमने किया था, ये वाले हो गए। और जो अर्धमात्रिक है, जो आपके व्यंजन जो है ये सभी व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ था। मात्रा काल क्या होता है? तो पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहा जाता है। ऐसी जो है ऐसी लाइनें आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, फिर वहाँ पर याद नहीं रहता है कि ये क्या आएगा इसका। तो ये पढ़ा तो होता है लेकिन उस समय याद नहीं आता, क्योंकि हमने वो ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो मात्रा काल मतलब पलक झपकने के समय को एक मात्रा का काल कहा गया है। अब आ जाता है जो व्यंजन है। व्यंजन जो है इसको हम हलवन भी कह देते हैं। तो अन्वक भवति व्यंजनम मतलब व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। तो व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम क बोलेंगे, क में आप देख सकते हैं बोल के क आ की आवाज आई है, ख में ग में, तो सभी में क्या है अ की आवाज आई है, मतलब इनमें स्वर जो है जुड़ा हुआ है। तो व्याकरण में जो शुद्ध वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। जैसे का चाटा था या को छोटो तो को आपने पढ़े होंगे। तो एक वर्ग चवर्ग टवर्ग त्वर्ग परग वही वाले हैं, 25 होते हैं क्योंकि इसके 5 वर्ण हैं। तो इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जो कि महेश्वर सूत्रों के हैवरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। तो हैवरट से लेकर हल तक के 10 सूत्रों में सारे आ जाते हैं। अब आ जाता है व्यंजन के प्रकारों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं जो महेश्वर सूत्र में गिने गए हैं: स्पर्श, अंतस्थ और उष्म व्यंजन। अब ये 4 प्रकार के हैं, मतलब चौथा प्रकार आपका संयुक्त व्यंजन वाला है जो महेश्वर सूत्रों में नहीं आता है। अब सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, स्पृष्ट वर्ण भी इनको कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों या भागों का स्पर्श होता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। काद्यों में अवसाना भी हमने पढ़ा था, स्पृष्ट वर्ण, काद्यों में अवसाना, ये सारे तो बात एक ही है। तो इनकी संख्या क्या है? 25 होती है। का से लेकर माँ तक के जो वर्ण हैं ये सारे 25 होते हैं। और ये वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के साथ बाद उच्चरित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श कहा जाता है। काद्यों में अवसाना या स्पृष्ट वर्ण भी आप कह सकते हैं, स्पृष्ट वर्ण। क्वरक हो गया जैसे क ख ग ग च छ ज य ट ठ ड न त थ द न प फ ब म। तो ये कितने हैं? सारे टोटल है ये 25। अब इनका जो है लास्ट वाला जो है, ये वाला लास्ट वाला जो वर्ण है ये आता है अनुनासिक के अंतर्गत। जो 5 होते हैं यमगणनम कह देते हैं इनको, यमगणनम अनुनासिका। तो ये नाक से बोले जाने वाले हैं, तो ये 5 होते हैं। तो वर्ग, इनमें 5 वर्णों के जो समूह बने हैं इन समूहों का नाम वर्ग है, और ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। जैसे क ख ग अंगा, ये 5 वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन सब का एक वर्ग बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है कुवर्ग, कंठ से उच्चरित होने वाले। अकुह विसर्जनम कंठ है। तो ये भी हमने किए थे उच्चारण स्थान, आगे आपको देखने को मिलेंगे जब हम आगे करेंगे, तो आपकी रिवीजन भी होती रहेगी साथ में। तो इसी प्रकार से चवर्ग है च छ ज या मतलब 5 है, इसमें भी ये तालु से बोले जाते हैं। इच्यु ऐसा नाम तालु, तो तालव्य वर्ण इनको कहा जाता है, और चवर्ग कहा जाता है इनको। अब आ जाता है ट ठ ड न, मूर्धा से उच्चरित होने वाले हैं, मतलब मूर्धन्य वर्ण इनको कहा जाता है। ऋटुर सा नाम मूर्धा, री ट्वर्ग इनका जो उच्चारण है ये मूर्धा से होता है। इसके बाद आ जाता है दंत, त थ द द न, धात से उच्चरित होने वाले हैं। दंत्य वर्ण इनको कहा जाता है। लरी तुलसा नाम दंता, तो त्वरक कहा जाता है इनको। और प फ भ म, ये भी 5 है, होठ से बोले जाते हैं। उपपद्यमान नाम औष्ठव, तो ये होठ से बोले जाते हैं पूर्वक।
तो इस प्रकार से क्वरक चवरक टवरक त्वरक पूरक ये वाले जो है कुल 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के 5-5 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल का से लेकर माँ तक जो है ये कितने होते हैं, का से लेकर माँ तक 25। तो या इन्हें 25 वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब आ जाता है उदित। ये जो को चो टो तो पो जो है क्वरक चौरक टवरक पूरक वाले, तो इन्हें उदित कहा गया है। इन 5 वर्गों का लघु नाम या दूसरा नाम को चोटो तो पो भी है। इनमें ओ की इत संज्ञा होती है, इसलिए इन्हें उदित कहा जाता है। अब ये लाइन आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन एक बन जाती है कि उदित क्या होते हैं। तो ये जो को चोटोपो जो है, इसमें ये जो को है ओ, तो ओ की इत संज्ञा होकर संज्ञा जो होगी इनकी, तो इसलिए इन्हें उदित कहा जाता है। वो है तो उदित। तो संस्कृत व्याकरण में जब भी को कहा जाएगा तो उसका अर्थ क्वरक से है। तो जो हमने अभी ऊपर किया आपके, जैसे यहाँ पर सूत्र की बात करें तो कोहोस्यो, ये सूत्र आता है को का मतलब क्वरक और चू का मतलब चवरक से है। कोहोस्यो, तो को और चो, को का मतलब क्वरक, चो का मतलब चवरक। अब आ जाता है चोटो। चोटो में चो का मतलब चवरक है और टू का मतलब टवरक है। ये सारे सूत्र जो इसमें आते हैं चोटो वाले। अब आ जाते हैं, ये तो थे हमारे स्वरों वाली बात। अब आ जाते हैं जो व्यंजन वाले हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन माने गए हैं। जैसे आपके स्पृष्ट व्यंजन हो गए, स्पर्श क्या देते हैं जिन्हें, अंतस्थ व्यंजन क्या देते हैं, यण अंतस्थ, और उष्म वर्ण है सल भी क्या देते हैं इनको, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, सल उष्म वर्ण सल स स स ह। और संयुक्त व्यंजन अक्षत्र का, क्योंकि क स के मिलने से बनता है, त र के ज और यहाँ के मिलने से बनता है, सरा बनता है स और रा के मिलने से, स और रा के सरा। तो ऐसे जो है ये भी 4 होते हैं, 4-5 है ये भी, तो इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब आ जाता है सबसे पहले हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यण भी कह देते हैं। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले यर अलावा 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उष्म वर्ण जिन्हें सल भी कह देते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं, 4 हैं। मिश्रित या सुक्त वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उन्हें हम सुक्त कह देते हैं। जैसे क्ष है, क और सा के मिलने से बनता है, क स अ क्ष। त्रा हो गया, त र और आ के मिलने से बनता है, ज य और आ के मिलने से ज बनता है। ऐसे सरा है, स र आ के मिलने से बनता है सरा, ये वाला सरा। अब आ जाता है अयोगहा, ये भी आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ था अयोगहा वाला। तो वर्ण मात्रिका मतलब वर्णमाला में पड़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल्य और उपपद्यमान्य, ये आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाहा कहलाते हैं। अब ये जिह्वामूल्य ये आपने इस प्रकार से पढ़े होंगे, या उपपद्यमान्य प फ ये वाले, तो ऐसे आपने पढ़े होंगे, तो बात वही है, ये आए हुए थे आपके एग्जाम में। अब आ जाता है अनुस्वार तथा विसर्ग। अंग और इति अचा है पर अनुस्वार विसर्ग है, ये हमने अष्टाध्यायी जो है उसमें पढ़ा था लास्ट वाला सूत्र। तो अंग और ये अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। बालकम रामम श्यामम आदि में म के बाद अ के ऊपर जो बिंदु है, ये वाली जो बिंदु आपको दिखाई दे रही है, उसका नाम अनुस्वार है और इसका उच्चारण नासिका से होता है, नासिका अनुस्वार से है। राम है, श्याम है, ग्राम है, तो इसमें आदि में म उत्तरवर्ती अ के बाद जो 2 बिंदु हैं, ये वाली जो है 2 बिंदु, इनको विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण कंठ से होता है, अ को ह विसर्जनम कंठ, अ कुवर्ग ह, और ये जो विसर्ग हैं इनका जो उच्चारण है हमारे जो कंठ है इससे होता है। अब आ जाता है यहाँ पर जिह्वामूल्य, जैसे कि अभी अपने बात की थी। क ख इति क ख भ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश जिह्वामूल्य। क और ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है, ये जो है आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है, इसे हम जिह्वामूल्य कहते हैं। जैसे बालकः कृति, अब ये जो है यहाँ पर यह आ जाएगा जिह्वामूल्य। इसका उच्चारण कंठ के भी नीचे जिह्वामूल से होता है, इसलिए इन्हें जिह्वामूल्य कहा गया है। कुप्यो क अपो
ये जो सूत्र है इससे विसर्ग ही विकल्प से जीव मूल्य बन जाता है, नहीं तो विसर्ग भी रह जाता है। इसके बाद जाता है उपपद्यमान्य। ये जो प फ जो है प फ भ्याम प्राग अर्थ विसर्ग सदृश उपपद्यमान्य, तो ये वाले चिन्ह आते हैं। बस व्याख्या तो नहीं पूछी गई है अभी तक, सिर्फ इनके बारे में ही जब देखने को मिला है, तो ये आप याद रखिएगा। ये है उपपद्यमान्य वाला चिन्ह। तो ये जो प फ के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपपद्यमान्य कहा जाता है। वृक्षपति, ये वाला वृक्षफलती, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उपपद्यमान नाम ओष्ठम। कुपौ क पौ च सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से उपपद्यमान्य हो जाता है। अब आ जाता है यहाँ पर कार और इफ प्रत्यय। वर्णात कार है। संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। अ प्लस में कार अकार, क प्लस में ककार, ख से ख गार, ग से गकार आदि। र में इफ प्रत्यय र प्लस में इफ होने पर रेफ कहना चाहिए। अनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम क्या है? तो किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं उस क्रम का नाम है अनुपूर्वी। जैसे बालक है, इसमें 6 वर्ण आ जाते हैं। अब जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ब अ ल अ क अ, तो ऐसे आ गए हैं। और ऐसे ही राम है, इसमें 4 है, र अ म अ राम। तो बालक और राम के अंतर में अकार है, इसलिए ये आकारांत शब्द रूप है। ये आपने पढ़ा होगा, जैसे राम का आकारांत हरि, इकारांत उकारांत, तो इनकी पहचान जो है ये ऐसे ही होती है। अब इसी प्रकार से जैसे हरि, कवि, रवि, ऋषि, कपि। अब स्वरों में क्या है? छोटी है हर दीर्घ, मतलब हर्षई, तो ये इकारांत है। भानु, गुरु, शिशु। अब सारों में ऊ है, हर्षौ उकारांत। पितृ, भ्रातृ, मातृ, जमातृ, ये सारों में री है, मतलब ऋकारांत है। राजन, आत्मन, न है बाद में नकारांत है। मनस, पयस, यशस, ये सकारांत है। सरित, जगत, ये तकारांत है। तो ऐसे है, आपने देखे होंगे शब्द रूपों में। अब आ जाता है वर्ण। वर्ण कौन कौन से? हर्षस्वर अभी हमने पढ़ा ही, अ इ उ री ली री। दीर्घ हमने पढ़ा, अ उ ए आई, दीर्घ ई री ओ ओ, ये वाले दीर्घ हैं। और ये जो चिन्ह है ये प्लुत को होता है। का से लेकर मा तक 25 वर्ण होते हैं। ये आपके अंतस्थ वर्ण है, य र लवा। और ये आ जाते हैं आपके उसम वर्ण, सलका देते हैं जिनको स स स ह, और ये मिश्रित है क्षत्र ग और सरा सरा, ये वाले। तो ये जो हो जाएंगे सुक्तियां मिश्रित। अब आ जाता है महेश्वर सूत्र पर। महेश्वर सूत्र भगवान शिव जब उन्होंने जब डमरू बजाया था तो उससे बने थे। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत को व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान महेश्वर शिव को प्रसन्न किया। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान महेश्वर मतलब शिव को प्रसन्न किया, और प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ जो डमरू वादन किया उसी से महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्र सुनाई पड़े, और भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। नतावसाने नटराज राज है ननाद ढक्काम न पंचवारम ऊर्धतु काम है सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। मतलब नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनक आदि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया था, जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। ये आपने देखा होगा, जैसे कोई चीज़ चल रही है, ट्रैक्टर लगा लो, इंजन लगा लो, या कोई भी वस्तु लगा लो, या पंखे लगा लो। कई बार किसी पंखे आवाज़ करते हैं चों चों की, तो जब आप उसे सुनोगे तो आपको उसमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है। या आपने ढोल तो बजता सुना ही देखा होगा, तो बहुत सारी आवाज़ें आते हैं उसमें। तो इस प्रकार से जब डमरू बजाया था तो उसमें भी जब व्यक्ति जो मतलब पाणिनि मुनि थे, इन्होंने अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनी थी। तो जौन जौन सी इन्होंने आवाज़ें सुनी उन्हीं को लिख लिया, और वहीं फिर ये महेश्वर सूत्र बन गए। या जिसके कोई भी आप आवाज़ सुनते हैं तो उसमें आपको कई प्रकार की आवाज़ लगती है कि कभी कैसी आवाज़ आ रही है एक ही चीज़ में से चलती हुई, कभी कैसी, तो उन्हीं को लिख लो तो वही सूत्र बन गए महेश्वर सूत्र। तो ऐसे है। तो जैसे अ इ उ री लिरिक, ये 14 सूत्र हैं अयुण री लिरिक वाले, तो इसलिए इन्हें चतुर्दश भी कहते हैं।
14 है चतुर्दश। तो इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बने हैं। जैसे हमने प्रत्याहार भी किए थे पहले, जैसे अय उण है ये वाला, अ और अण प्रत्याहार बन जाएगा ये। तो इसमें अ इ उ ये आ जाएंगे, जो बाद वाला जो होता है ये इसका लोप हो जाता है, तो अ इ उ ये आ जाते हैं इसमें। और अक बनाना हो तो अक ये वाला हो जाएगा, फिर इसमें अ इ उ री आ जाएंगे और इसका भी लोप हो जाएगा और इसका भी लोप हो जाएगा। तो ऐसे प्रत्याहार जाए बनते हैं। तो ये है प्रत्याहार। तो भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र कहते हैं। और इन सूत्र में संस्कृत वर्णमाला है, इसलिए इन्हें वर्ण समन्वय सूत्र भी कहा गया है। अब जो 14 जिनकी बात हुई थी तो ये वाले हैं अयुण, रीलिक एवं एवच, हैवरट, लण, यमगणम, जबै, गड़गस, जबगरदस, खप, चटर, चढ़तो, कप्य, ससर और हर। तो इस प्रकार से हैं। अब आ जाता है महेश्वर सूत्रों के विषय में जो कुछ बिंदु बताए गए हैं, ज्ञातव्य तथ्य। तो महेश्वर सूत्र में सबसे पहले स्वर है, उसके बाद अंतस्थ वर्ण मतलब 11 लव हैं, उसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, तदंतर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण, तब प्रथम वर्ण है, सबसे अंत में उस वर्ण स ये गिने गए हैं। इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो अण, क, ग, च आदि व्यंजन वर्ण हलंत है, इनका नाम इत है। एसाम अंत्यः इतः। इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। कुल 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। लण सूत्र का आकार भी इत संज्ञक होने से इत संज्ञक वर्ण 15 कहे जा सकते हैं। लण मध्य तो इत संज्ञक है। इत को अनुबंध भी कहा जाता है, अर्थात अनुबंध और इत पर्यायवाची है। मतलब कहने का वही है, एक व्यक्ति है जैसे उसी को, या भगवान शिव है, इनको अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो ऐसे ही है, चाहे तो अनुबंध लोप कह लो या फिर इत कह लो। तो प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता। जैसे ये अयुण है, ये जितने भी ये हैं बाद वाले, तो इनका लोप हो जाता है। जैसे अच है, अच प्रत्याहार। अब अच बनाना हो तो कैसे बनेगा अच? ये अ है और ये च है, तो ये बनेगा आपका अच, ये वाला अच। अब इसके बीच में अय उ, रील री, ए ओ, ऐ औ, ये वाले जो है ये सारे अच होंगे। तो ये जितने भी हालत हैं ये हमने छोड़ देने हैं, तो इसके बीच वाले गिन लेने हैं, ये सारे अच होते हैं। ऐसे प्रत्याहार बनते हैं। तो अ इ उ, रील रिक एवं ए औच, ये सारे जो है इन सूत्रों से बने हैं। अ इ उ के अ से लेकर ऐ औ च के बीच आने वाले सभी वर्ण अच प्रत्याहार में गिने जाएंगे, किंतु अण, क, अंग और च ये 4 इत संज्ञक वर्ण अच प्रत्याहार में नहीं गिने जाएंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बताया। इसलिए अच के अंतर्गत अ इ उ, रील री, ए ओ, ऐ औ ये 9 होते हैं। तो किसमें होंगे? अच के अंतर्गत स्वर में, जिसमें इस संज्ञक वर्ण नहीं गिने जाते हैं। महेश्वर सूत्र के 5वें सूत्र, 5वां जो सूत्र है हावरट, ये वाला जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, हावरट। तो इसमें इस संज्ञक वर्ण नहीं गिने जाएंगे। महेश्वर सूत्र के 5वां सूत्र हावरट में ह वर्ण गिना जाता है, तो ह तो गिना ही जाएगा इसमें, हावरट में ये नहीं गिना जाएगा। तो तथा 14वें सूत्र जो हल है, इसमें ह वर्ण गिना जाता है, तो ह तो गिना ही जाएगा। इसलिए ह की 2 बार गणना की गई है। तो ह की क्या की गई है? 2 बार गणना इसमें हुई है। यहाँ पर भी ह है, यहाँ पर भी ह है। ये भी आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ह जो है महेश्वर सूत्र में कितनी बार आया है। तो एक तो यही है ह, और कौन से में है? एक इसमें है हावरट में, तो बस यही है, तो 2 बार इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये ऐसे भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसके लिए तो आपको फिर ये प्रत्याहार जब वो याद होने चाहिए तभी आप ये बना पाएंगे। तो महेश्वर सूत्र में ह का 2 बार ग्रहण क्यों हुआ है? अठ और सल प्रत्याहार में ह वर्ण को शामिल करने के लिए तथा अर्हेन तथा अधुक्षत आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए। महेश्वर सूत्र में अण संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, एक बार अयुण में, दूसरी बार लण में। तो अणा जो है, अणा इत संज्ञक वर्ण भी 2 बार आया है। अब इसमें आप देख सकते हैं, अणा की अगर हम बात करें तो एक तो इसमें है लण में, और कौन से में है? तो अणा और कौन से में है? इसमें है अणा, और कौन से में है?
तो ये है एक, तो यही है, ये वाला है और ये वाला है, तो ये 2 बार आया है इसमें, तो 2 बार आया है इसमें। अब आ जाता है इत संज्ञा करने वाला सूत्र। तो ये हमने संज्ञा प्रकरण जब किया था उसमें ही पढ़ा था हलंतम के बारे में। उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा वर्णों का लोप करने वाला सूत्र ये वाला है, तस्य लोप है। जिस वर्ण की इत संज्ञा होगी उसका लोप होता है। इसलिए अयुण में जो अणा है, रिल ऋक में का है, इनकी हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाता है। इसलिए प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती। अब आ जाता है नेक्स्ट में सूत्र उपदेश वाला। अब जो उपदेश है वो क्या होता है? उपदेश है आदि उच्चारण। तो महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये 3 मुनि हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा। तो जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। यहाँ अयुण ऋलिक 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने महेश्वर के डमरू की ध्वनि को प्रथम बार उच्चारण किया, इसलिए इन्हें 14 सूत्र भी उपदेश इनके कहलाए। जैसे भू धातु है, अयुण आदि सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक, लिंग, अनुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये उपदेश माने जाते हैं। मतलब जैसे भू धातु अगर हम बनाएंगे एक, तो कौन सा रूप बनता है इसमें? भवती रूप बनता है। कौन सी धातु है? ये वाली है। तो ये सारे के सारे काम इसमें होते हैं। भू भी होगा, भू को ओ होगा, ओ को अव होगा, ये ती भी आएगा, तो ये सारे काम होते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर धातुगान। गण गणादि वाक्यलिंग अनुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेश प्रकृतिता। तो इस प्रकार से तो ये जो हमारे यहाँ पर जो आपके ये महेश्वर सूत्र थे। और इसके बाद आ जाते हैं जो प्रत्याहार है। प्रत्याहार जो होंगे वो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जाकर करेंगे, क्योंकि प्रत्याहार बड़े भी हैं, ज़्यादा हैं, और सूत्र वगैरह भी हैं, तो वो भी सभी हम जो उसमें करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।